करेंगे काम, हम एक साइड से चलेंगे तो क्या करेंगे? लाठीचार्ज करेंगे? करो। क्यों खोले भाई साहब? हमें बताइए। मैंने तनख्वाह नहीं मिलेगी, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਨਖਾਹ? ਇੱਕ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੇਤਨ ਬੰਦ ਸੀ ਮਾਤਰ 9000 ਰੁਪਏ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਸੀ ਤੇ ਚਲੇ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੰਨੋ। ਚਲੋ हम चलेंगे। हम एक साथ बंदे करेंगे सर, 2 लाइनों में चलेंगे, पीछे आ जाएंगे। हम चलेंगे डिप्टी कमिश्नर रियासी के दरवाजे चलेंगे। रियासी से मिलने अभी जा रहे हैं, एसएचओ साहब ने बोला है। साल लगी दे केस चलते जा हूं ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਮਰੀਏ। देखो पहले नारा से जिंदाबाद लाना, दुबारी क्यों ना, कोई से पता आओ ना, पहले जगह सारा नारा है। मोदी साहब जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं 32,000 करोड़ जम्मू कश्मीर में दिया भाइयों बहनों। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी साहब हो, अरविंदर रैना साहब हो, सरब सिंह नाग साहब हो, ये सब साहब हैं। 900 परिवार है, 900 परिवारों के जो घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है, तो नेता कहाँ है? अगर नेता होते तो बोलते, क्योंकि नेता जो होते हैं वो पब्लिक के हित में बोलते हैं। पब्लिक परेशान है, नेता कहाँ है? देखिए 3 महीने हो गए, मात्र 9,000 से जिन लोगों के घर परिवार चलते हैं, हम बड़ी मेहनत के कितने लोगों को वेतन नहीं मिल रहा? तमाम डेली वेजर्स को या कुछ डेली पूरा तो वेजर्स? डिवीजन जो हमारा पूरा डिवीजन है, तो साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी बात हम डीसी साहब से करवाएंगे, तो वो आपकी बात सुनेंगे, आपका मसला हल होगा। पूर्व विधायक मंत्री जो मौजूदा डीडीसी हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनसे यही कहना चाहेंगे कि इस मसले पे वो बोले, जो भी ऊपर गवर्नमेंट है वहाँ तक आवाज पहुँचाए, जो लोगों के पेंडिंग वेजेस है, जनहित के जो काम है वो करने चाहिए। ऑपोजिशन के नेता भी नहीं आते आपके सुनने यहाँ? अपोजिशन तो डरा के रखी हुई है, किसी पे ईडी की रेड, किसी का कुछ, उसमें हम बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि हम पॉलिटिकल नहीं है। हो सकता है कल को हम पे भी दबाव बनाया जाए। पीएचई के डेली वेजर्स ने आज एक बार फिर पीएचई डिवीजन कार्यालय के बाहर सड़क को जाम कर दिया था, जिसके बाद एसएचओ रियासी चमन गोरका जी मौके पर पहुंचे। अगर रोड बंद नहीं करेंगे तो आप हमें वेतन देंगे शाम को? 3 महीने से हमारा वेतन बंद पड़ा हुआ है, कैसे मिलेगा? विशेष पाल महाजन जो डिप्टी कमिश्नर रियासी पे बैठे हुए हैं, हम उनसे किया है, हमने, हम आपके भाई हैं, आपकी हम रिक्वेस्ट मानते हैं। जितने हमने प्रोटेस्ट किए हैं जम्मू कश्मीर के पुलिस बल को बुझाया जाता है। आप जाइए, नहीं आपकी गाड़ी निकालते हैं, आप जाओ। मेरी गाड़ी वालों को छोड़, सिर्फ आपको बेल्ट फोर्स को नहीं रोकेंगे, एम्बुलेंस है सर उसको भी हम छोड़ देंगे, बेल्ट फोर्स को नहीं रोकेंगे। विशेष पाल महाजन साहब इसके ऊपर जवाब दें। मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी से हमारा सीधा सवाल है, जब रोड ही बंद हो जाएगा तो आप कैसे बाकी बंद? डिप्टी कमिश्नर रियासी साहब ने एक 4th क्लास के एम्प्लॉयज को टर्मिनेशन ऑर्डर किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर साहब पीएचई के एक्शन को टर्मिनेशन क्यों नहीं करते हैं? हमारी दूसरा ये भाईचारा क्यों अपना रहे हैं? ये कोई मजाक थोड़ी है। जब भी हम कोई काम करते हैं, हम आपको रोड बंद नहीं करने देंगे। आपने अब आप क्या करेंगे? लाठीचार्ज करेंगे? करो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रोड खोलो। क्यों खोले भाई साहब? हमें बताइए। मेरे हाथ में लाठी दीजिए। आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ है, हमें पता है कि सरकार कौन सी बैठी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट बैठी हुई है, वो कुछ भी कर सकती है। कैसे प्रोटेस्ट? 2 साल से प्रोटेस्ट पर है साहब। 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए। सीजीएम ने इस डिवीजन का अकाउंट सीज किया हुआ है, हमारा वेतन क्यों बंद किया हुआ है? तो बैठो साइड पे करा। नहीं आप पहले आपका कोई डिस्ट्रिक्ट, मैं डिप्टी कमिश्नर से बात करना चाहता हूँ, डीसी साहब से करेंगे, साहब से करा दूंगा, मैं कराऊंगा। नहीं कोई उनका है? जब मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं कहूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा नहीं हूँ क्या? आप मानते हैं? आप बेल्ट फोर्स के हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे हैं। अरे साहब पहले भी कई बार हुआ है, ऐसे कई मुद्दे हुए हैं। आपको क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। अगर आप मेरी बात रखो मैं आप ही रखूंगा। करेंगे काम, हम एक साइड से चलेंगे, हम एक साइड बंदे करेंगे सर, 2 लाइनों में चलेंगे, पीछे आ जाएंगे सर 2 लाइनों में चलेंगे। तहसीलदार के साथ बात नहीं करेंगे हम। सर हम 2 तहसीलदार एक नंबर का झूठा आदमी है, तहसीलदार के साथ बात नहीं करेंगे हम। नहीं आपने बात की है चमन साहब, हमारे साथ पता क्या हुआ? 3 महीने हो गया, साढ़े बच्चे का रुपये खाने के नहीं है।
3 महीने जिस बंदे की 9,000 तनख्वाह मिलती उसी 3 महीने तनख्वाह नहीं मिलेगी ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਨਖਾਹ एक ने सर साढ़े लोगों को कम नहीं हुआ करते दूसरा 3 महीने साढ़ा वेतन कम होसी मात्र 9,000 रुपए लेनी है ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਡ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਏ ਛੋੜੂ ਨਾ ਰੋਡ ਛੋੜੂ ਨਾ ਚਲੋ 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 ये पैदल चला लो आया दो बंदे ले चलो चलो ਇਹ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਬੰਦੇ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਚਲੇ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਮੰਨੋ चलो हम चलेंगे रोड क्लियर हो भारत माता की। आज क्या मसला था जमींदर जी, किस मामले 3 को महीने से जी देखिए 3 महीने से आपने 3 तारीख को कवर किया था कि पीएचई के अकाउंट्स को सीज किया हुआ है। किस तरीके से सीज किया हुआ है? 850 आदमियों का डेली वेतनों का वेतन है। सीज करने से क्या वेतन नहीं मिल पा रहा है? किसी को वेतन नहीं है, किसी को वेतन नहीं है। नहीं वेतन होने का कारण क्या है? ये सीज किया क्यों? मैं पिछले 5 सालों से कह रहा हूँ कि इन लोगों ने बहुत बड़ी धांधली की हुई है और भारतीय जनता पार्टी का इनके साथ हाथ है। लेकिन SHO रियासी यहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने क्या कहा है? आप कहाँ जा रहे हैं? आपके सामने कहा है कि ड्यूटी कमिश्नर रियासी के साथ मैं बात कराता हूँ। आप अभी चले, हम चलेंगे ड्यूटी कमिश्नर रियासी के दरवाजे चलेंगे। डीसी रियासी से मिलने जा रहे अभी जा रहे हैं। SHO साहब ने बोला है कि मैं अभी आपकी डीसी रियासी से बात करवाऊंगा। तो बात करने में क्या है कि हम लोग जो हैं तड़पाए हुए हैं, जुल्म के सताए हुए लोग हैं और जिस आदमी को मात्र 9,000 रुपया वेतन मिलता है उसको तनख्वाह नहीं है। उसका कारण क्या है? चलिए FIR कब होगी पीएचई के एक्शन के ऊपर? मैं तो कह रहा हूँ कि FIR हो, हमें 15 दिन के बाद वेतन मिले। इसकी इंक्वायरी तो हो। शीट 14 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा पीएचई में लगाया गया है। 2015 के बाद किसको नहीं लगाया है, लेकिन 2017 में इन लोगों ने लोग लगाए हैं। वेतन किसका है? हमारा है या उनका है? सबसे बड़ा चलिए जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद 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 जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद 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 जेके गवर्नमेंट मुर्दाबाद 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 रियासी एक्शन मुर्दाबाद 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 पीएचई एक्शन मुर्दाबाद 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 पीएचई एक्शन मुर्दाबाद मुर्दाबाद तो पीएचई के जो डेली वेजर्स हैं उन्होंने पीएचई डिवीजन कार्यालय के बाहर सड़क जाम की थी और उसके बाद SHO रियासी चमन गोरका जी यहां पर पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि डीसी रियासी से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जिसके बाद डेली वेजर्स यहां से उठ गए हैं और डीसी रियासी से मुलाकात करने के लिए रैली की शेप में जा रहे हैं। रविंदर जी, किस मामले को लेकर आप पीएचई डिवीजन कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे थे? अकाउंट्स को कहते हैं कि सीज किया हुआ है। सीज करने का अकाउंट को दिसंबर, जनवरी, फरवरी माह खत्म होने वाला है। तो इसके ऊपर जम्मू कश्मीर का प्रशासन, जिला प्रशासन क्या काम कर रहा है? आखिर सीज किया क्या? सीज करने से क्या हो रहा है? क्या वेतन नहीं मिल पा रहा? देखिए 3 महीने हो गए, मात्र 9,000 से जिन लोगों के घर परिवार चलते हैं, हम बड़ी मेहनत के कितने लोगों को वेतन नहीं मिल रहा? तमाम डेली वेजर्स को या कुछ डेली पूरा वेजर्स? डिवीजन जो हमारा पूरा डिवीजन है, पीएचई डिवीजन रियासी 800 प्लस जो हमारे डेली वेजर साथी हैं, किसी को वेतन नहीं दिया गया है। लोगों को ये बताया जा रहा ये है इसलिए हो रहा है क्योंकि अकाउंट सीज किए गए हैं, इस कारण आप तमाम लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। अकाउंट सीज किया गया है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से एक बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इसके ऊपर इंक्वायरी शीट हो, किया क्यों गया, कारण क्या हुआ। चलिए, आप आज धरने पर बैठे थे, SHO रियासी मौके पर पहुंचे, क्या कुछ बातचीत हुई है? आपको उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं। नए SHO चमन जी आए हैं, मोस्ट वेलकम है उनका रियासी के अंदर। आज पहली मुलाकात हो रही है। हमने कहा है कि कई बार जब भी हमारे प्रोटेस्ट होते हैं तो जिला पुलिस को जहां पर भेजा जाता है, बात करेंगे। कह रहे हैं कि हमारी एक ही मांग है कि हम ड्यूटी कमिश्नर रियासी से बात करेंगे। अपना जो हमारा, उन्होंने ये आश्वस्त किया कि आपकी मुलाकात करवाएंगे। उन्होंने कहा है, उन्होंने ही हमें भेजा है। अभी आप चले, मैं अभी ड्यूटी कमिश्नर साहब से आपकी बात करवाता हूँ। इसीलिए आप धरना छोड़कर रैली की शेप में जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर रियासी में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन मजदूरों के प्रति कहाँ है? मजदूरों के प्रति वो डेली वेजरों के साथ खड़े होंगे या अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो पीएचई के लोग बैठे हैं उनके साथ खड़े होंगे? देखने वाली ये बात है। जी, चलिए आपसे मिलना चाहिए। SHO रियासी ने क्या कहा है? आपके साथ मुलाकात उन्होंने की है, आपको कोशिश की उन्होंने धरना आपका खत्म हो, क्या आश्वासन दिया? हमें आश्वासन कुछ नहीं दिया। उन्होंने बोला कि आपकी हम डीसी साहब के साथ बात कराएंगे तो इस मसले का हल जो जल्दी से जल्दी निकल जाएगा। उसके बाद ही आपने धरना खत्म किया? जी, हमने धरना खत्म नहीं किया। हम उनके साथ
डीसी साहब के साथ बात करने जा रहे हैं कि हमें क्या आश्वासन मिलता है, क्योंकि पहले जब भी हम जाते थे अपनी मांग लेके तो डेली बेचरों के लिए डीसी साहब के गेट बंद हो जाते थे, तो हमें अंदर जाने नहीं दिया जाता था। भाई एसएचओ साहब ने हमें आश्वासन दिया कि आपकी बात हम डीसी साहब से करवाएंगे, तो वो आपकी बात सुनेंगे, आपका मसला हल होगा। मामला क्या है? अकाउंट सीज किए गए हैं, जो इंक्वायरी चल रही है, जो भी हो रहा है कोर्ट के जरिए, तो उसके बाद वेतन आपको मानदेय जो मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है। जी जी, देखिए वो भी हमारे भाई हैं, कुंजा आदमी है, हम लोगों की भी पुरानी 70 महीनों की पेंडिंग वेजेस है, तो उन कुंजा लोगों ने अपना वेतन मांगा है कि जो हमारा पिछला 70 महीने का पेंडिंग वेजेस है वो हमें दिया जाए। तो हानेबल कोर्ट ने उनको वो जो किया है कि इनका वेतन बनता है इनका दिया जाए, जो कि गवर्नमेंट कहती है कि ये इलीगल है, इनका कोई वेतन नहीं देना है। तो आज कोर्ट ने भी प्रमाणित कर दिया कि इन लोगों का वेतन है, इनको दिया जाना चाहिए। उसी उपलक्ष्य में उन्होंने एक्शन साहब का अकाउंट सीज किया हुआ है, जिसकी वजह से हमें भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। किसी को मानदेय नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हमें सभी का मानदेय बंद हो गया है। तो हम लोगों को बहुत ही फाकाकशी के शिकार हो गया। हम लोगों के जो अपने बच्चों की फीस, जहाँ कोई भी अभी पेपर आने वाले हैं उनकी नहीं दे पा रहे हैं, हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं। राजनेता जो दावे करते थे चुनावों से पहले, उन पर कोई कुछ कहने चाहेंगे आप? देखिए खोखले दावे हैं, कुछ भी आज की डेट में कोई राजनेता है ही नहीं है। अगर होता तो वो बोलते, क्योंकि इतना बड़ा इशू है, जो 900 परिवार है, 900 परिवारों के जो घर में चूल्हा नहीं जल पा रहा है, तो नेता कहाँ है? अगर नेता होते तो बोलते, क्योंकि नेता जो होते हैं वो पब्लिक के हित में बोलते हैं। पब्लिक परेशान है, नेता कहाँ है? पूर्व विधायक मंत्री जो मौजूदा डीडीसी हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनसे यही कहना चाहेंगे कि इस मसले पे वो बोले, जो भी ऊपर गवर्नमेंट है वहां तक आवाज पहुंचाए, जो लोगों के पेंडिंग वेजेस है, जनहित के जो काम है वो करने चाहिए। अपोजिशन के नेता भी नहीं आते आपके सुनने? यहाँ की अपोजिशन तो डरा के रखी हुई है, किसी पे ईडी की रेड, किसी का कुछ, उसमें हम बोलना नहीं चाहेंगे क्योंकि हम पॉलिटिकल नहीं है। हो सकता है कल को हम पे भी दबाव बनाया जाए, तो जी चलिए शुक्रिया। तो पीएचई के डेली वेजर्स ने सबसे पहले जो है पीएचई डिवीजन कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया, रोड को ब्लॉक कर दिया, रियासी से बारादरी जो सड़क जाती है उसे बंद कर दिया अपने पीएचई डिवीजन कार्यालय के बाहर। और उसके बाद एसएचओ रियासी अपनी टीम के साथ वहां पे पहुंचे और इनको धरना खत्म करने के लिए कहा गया, रोड खोलने के लिए कहा गया, क्योंकि लोगों को भी असुविधा हो रही थी, जाम भी लंबा लग चुका था। और जिसके बाद एसएचओ रियासी ने यह आश्वासन इन्हें दिया कि आप रोड से उठिए, आपकी मुलाकात डीसी रियासी से करवाई जाएगी। जिसके बाद से रैली की शेप में तमाम प्रदर्शनकारी डेली वेजर्स थे, वो अब डीसी रियासी से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। वीडियोस को पूछा, कहते हैं हमें पता नहीं, कहते हैं कि हमें पता नहीं है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी हम कहाँ जाएंगे? खाएंगे क्या? इंडिया है। आज आपको इधर से बैठकर जम्मू कश्मीर को नहीं, पूरे भारत में कर सकते हैं। सर 4 महीने हो गए सर, 4 साल का केस हो गया सर, 4 साल का कोर्ट केस लग गया, 4 साल का कोर्ट केस लग गया। ठीक है सर, कोर्ट ने आख्या कि इंदी बेचस नहीं दी जा, वही हेयरिंग है सर। कोर्ट ने तांगे अकाउंट सीज किया जब कोर्ट की कंटेम्प्ट होया कि कोर्ट दा उन्हें बेचस नहीं दी उन्हें लोगों की। आज हेयरिंग ते होण दियो ना, हेयरिंग होई सर। सर भी सर काम की जनाब गल नहीं सुना दे, हेयरिंग होंदी रहनी है सर। औलाद आप आके मर जाना बच्चे के खिलाफ। एक्शन साहब ने क्लियर सुनाया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं पहले पूछा आपके बाद मैं फिर से नहीं, चिट्ठी पत्र में लिखने वाला काम आमने सामने। अब सरकार आ गई आमने सामने में बात होगी। नहीं, टाइम क्या लेना? डिप्टी कमिश्नर साहब रात में लोगों से मिलते हैं। एसएचओ साहब ने टाइम नहीं, बाहर बिठाएंगे साइड पर। क्या अरे साहब, इतनी बड़ी क्राउड है, 10,000 आदमी बैठ सकता है उधर, हम कोई नारा थोड़ी लगाएंगे। अरे भाई नहीं लगाते हैं आपको, चलो भारत माता की। रोटी पानी दे दो, निकम्मी दे। काम करेंगे पूरा दम, देश हित में करेंगे काम करेंगे पूरा दम, देश हित में करेंगे काम करेंगे पूरा दम।
मेरी गल सुनो मगर मिलना पहले नारा नहीं पहले जिंदाबाद का नारा लगना लेकिन पहले मिलना सर सारे पीसफुली अंदर जागन आराम करना जागन जियां सिस्टम आए डीसी साहब जिंदाबाद का नारा लगे बाकी सारा गूंज होए कि लोग डीसी दी मिले हैं कि दुखी नहीं सुनो अच्छा पहले जाना नारा नहीं आता ना सारा पीसफुली जाना शांतिपूर्वक देखो पहले नारा से जिंदाबाद लाना दुआरी क्यों ना ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं आओ ना पहले पहले मिलना पहले जगह सारा नारा है तो डेली वेजर्स जो है वो इस समय डीसी रियासी से मुलाकात करने के लिए उनके ऑफिस में पहुंचे हैं और ज़्यादातर जो प्रदर्शनकारी डेली वेजर थे वो बाहर बैठे हुए हैं और उनके जो कुछ नेता हैं वो डीसी रियासी से मिलने इस समय उनके कार्यालय में गए हैं। प्रदर्शनकारी डेली वेजर्स के कुछ नेता डीसी रियासी विशेष पाल महाजन जी के कार्यालय में उनसे मिले। डीसी रियासी ने उनकी मांगों को सुनने के बाद उन्हें आश्वासन दिया, जिस पर डेली वेजर्स आश्वस्त दिखे, जिसके बाद उन्होंने अपने प्रदर्शन को वापस लिया। रियासी से अंचित शर्मा की रिपोर्ट।